नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 16 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जो आपके प्रैक्टिस के तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज इसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। साथियों, मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में पूछा है, सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? साथियों, ये सवाल आपको सॉल्व करना है। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, ये सवाल सॉल्व करना है तो हमें पूछा है, सिराज अपनी रसोई में सेबों की इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि पहली पंक्ति में 11 जोड़े, यानी जोड़े का मतलब होता है यानी 11 के जोड़े हो जाएंगे, यानी 22, यानी 1 का 2 जोड़ी का मतलब होता है, यानी एक सेब की यानी 11 जोड़ी यानी 22 हो जाएंगे। 11 की जगह पर 22 यानी 1 का 2 हो जाएगा। और इसमें दूसरी पंक्ति में कहा है 22 जोड़े, 22 जोड़े को हो जाएगा आपका 44 जोड़ा हो जाएगा, यानी डबल का होता है जोड़ा। और तीसरी पंक्ति में कहा है 33 जोड़ी, तीसरी पंक्ति में कहा है 33 जोड़ी, 33 जोड़ी हो जाएगा आपका 66। तो इसने पूछा है, तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब थे? तो साथियों इसका टोटल कर लेंगे। टोटल हो जाएगा आपका 6 और 4 10 और 2 12, कैरी ओवर 1, 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, यानी 132 सेब हो जाएंगे। कुल कितने सेब हो जाएंगे? 132। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं, एक कथन दे रखा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सेकंड कहता है, यह एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। थर्ड कहता है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। फोर्थ कहता है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के साथियों आपको सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा? ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। साथियों 32 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें तीसरा और चौथा सही होगा, यानी आपका तीसरा और चौथा। तीसरे में कहा है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। और चौथे में कहा है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, स्कूल की NSS इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को 3/4 किग्रा चीनी देने का फैसला किया। कितना? 3/4 किग्रा चीनी देने का फैसला किया। एक प्रयोजन से उन्हें इस काम के लिए 281/2 किग्रा चीनी मिली, यानी कितनी? 281/2 किग्रा चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? यानी ये चीनी है कितने बच्चों को बांटी जा सकती है? साथियों ये सवाल आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 38 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। साथियों ये सॉल्व करके अपने आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर नहीं होता है तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको सॉल्व करके एक सभी क्वेश्चनों का इकट्ठा करके एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं या हैं? कथन अ दे रखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। कथन ब कहता है, 2 संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा?
साथियों इसमें ये दोनों कथन हैं गलत हैं, यानी दोनों असत्य हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है? दोनों अ और ब असत्य हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 35 में पूछा है, रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं। थाली अ, थाली ब और थाली स। 3 थाली हैं, कौन कौन सी? अ, ब और स। थाली अ में केवल 1 जलेबी और थाली ब में 5 जलेबी हैं। थाली अ में 1 जलेबी और थाली ब में 5 जलेबी हैं। और थाली स में 3 जलेबी हैं। थाली स में 3 जलेबी हैं। इन 3 थालियों में बराबर जलेबियां रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साथियों बराबर जलेबी करने के लिए आपको 5 और 3 8 और 1 9, 9 में 3 का डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9 यानी 3 जलेबी आएंगे बराबर करने के लिए। तो इसमें नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 35 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी थाली ब में से 2 जलेबी, यानी थाली ब में से आपके इसमें से 2 हटाएंगे तो 3 हो जाएंगी, यानी 2 जलेबी इसमें पहुंचा देंगे तो ये आपके 3 हो जाएंगे। इसमें भी 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएंगे, इसमें से 2 जाएंगे ऊपर में, यानी 2 इसमें चली जाएंगे तो इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएंगे, इसमें तो 3 है ही, तो ये बराबर बराबर हो जाएंगे। उठा कर थाली अब में रख देते हैं, इसमें ये कहा गया है तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा है, यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक यानी लासापा, लघुत्तम 6 और 7 का लासा पूछा है। लघुत्तम समापवर्तक x और y लघुत्तम समापवर्तक का आधा है। x और y का, यानी x और y का लघुत्तम समापवर्तक का आधा है। यदि x का मान 12 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। यदि x का मान 12 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करने पर आपका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 7 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसे आपको सॉल्व करना है, और फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा है, निम्नलिखित में से 2.9 इंटू 7.49 और बट्टे 11.51 को सबसे अच्छा सन्निकट कौन सा है? ये सन्निकट पूछा है, तो साथियों इसे हम कर लेंगे 2.9 इंटू 7.49 बट्टे 11.51। तो साथियों दशमलव हटाएंगे, यानी यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इंटू 10 हो जाएगा, यानी एक इधर को अंक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर इंटू हो जाएगा आपका 100। तो हमें सन्निकट करना है, 100 से 100 खत्म हो गया तो इसका इसमें इंटू करेंगे और इसका, यानी ये हो जाएगा आपका 29 इंटू 749 बट्टे 11510 इतना हो जाएगा, यानी ये आपका 0 1 यहाँ आ जाएगा, ये है। तो साथियों इसे काटने पीटने पर इन्हें, यानी इसे काटेंगे हम, तो इसे काटने पर सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। साथियों इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा है, जाया पहली कक्षा में पढ़ रही है। शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए। घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। उसने उठाया घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया जो हैं, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 38 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी जो हैं वो
बेलनाकार वस्तुएं हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेती है। यानी ये आपकी घड़ी है, यहाँ पर आपके 12 और यहाँ आपके 6, यहाँ आपके 9 और यहाँ आपके 3। तो ये आपके ऐसे करके डबल डबल और ये डबल और ये डबल, ये आपकी घड़ी हो गई। तो ये आपकी सुइयाँ हो गई। तो यानी 6 बजे से दोपहर 3 बजे, सुबह 6 बजे, यानी सुबह के 6 बजे, यानी ये आ गई यहाँ पे, और दोपहर के 3 बजे, यानी यहाँ से ऐसे करके घूमेगी, यानी यहाँ तक, यानी यहाँ तक। तो पूरी घड़ी है हमारी 360 डिग्री का कोण बना लेती है, 360 डिग्री का। तो 360 यानी 12 घंटे होते हैं। 360 में 12 का डिवाइड कर देंगे, 12 3 36, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना लेती है। तो इसमें देखते हैं कितने घंटे बन रहे हैं इसमें। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा और 9 घंटा। तो 9 × 30, 9 × 27, 270 डिग्री घूम सकती है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से 1, 2 और 3, यानी 30 या 90। तो 360 में से 90 घटाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 270, यानी 270 डिग्री अंश घूम लेती है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में हैं का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता। यानी ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल, यानी ये आपका आयत दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 24। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता है। यानी कितना नहीं हो सकता है, यानी 24 है तो आपका 8 या 24 भी हो सकता है। तो इसमें आपके यो अगर हमने 8 भुजा मान ली, 8 + 3, 8 9 10 11 दूनी 22, 22 तो हो नहीं सकता है आपका, यानी 22 हो सकता है। 20 हो जाएगा, 20 पता नहीं, देखते हैं इसमें, 22 तो हो जाएगा आपका, परिमाप नहीं हो सकता 22। और साथ ही इसे सॉल्व करके देखेंगे। 40 का सही आंसर देखते हैं, इसका 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यानी 25 नहीं हो सकता है। ये 8 या 24 हो गए, 6 चौका 24, ऐसे भी हो सकता है। तो इसे हम करेंगे 2 6 + 4, तो 6 और 4 10, 10 दूनी 20, यानी 20 हो गया, यानी 20 भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका। ये नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3, यानी ये भी हो गया आपका और ये भी हो गया। और 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो इसे ये हो जाएगा आपका 2 × 12 + 2, यानी 12 और 2 14 दूनी 28, यानी 28 भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर 2 नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरियां होंगी। यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर प्रदर्शित करती है। 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 400 किलोमीटर दूरी के बराबर। तो 2 नगरों 3400 किलोमीटर की दूरी है, 3400 किलोमीटर की दूरी है इसमें। चौंतीस सौ किलोमीटर की दूरी है, तो उस मानचित्र में कितना प्रदर्शित किया जाएगा, तो 3400 किलोमीटर में आपका 40,
4 का इसमें डिवाइड करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर इतने बराबर, तो 34 1/40, तो 40 यानी 40 का इसमें करेंगे, तो 1 जीरो से ये खत्म हो गया, 4 छिंगे 24 4 8 32 और 4 पन्ना 20, यानी 85 85। आप भी सॉल्व कीजिए साथियों। यानी 8.5, या तो ये हो जाएगा आपका 8.5 सेंटीमीटर के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगा? ये 8.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं। यानी आपको 100 मीटर दूरी 100 मीटर पूरा करने में कितने लगते हैं? 14 सेकंड। और अगले 100 मीटर करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। यानी 2 सेकंड यानी 16 सेकंड लगते हैं। फिर 100 सेकंड में पार करने में 16 सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। और उसके अगले 100 मीटर दूरी पूरा करने में पिछले वाले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। पिछले वाले से यानी इसमें 18, यानी ये भी 100 करने पर इसे 18 सेकंड 2 अधिक लगते हैं ना। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। अनूप को दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा? यानी आपका ये 100 यानी 800 मीटर की दूर है, यानी 100 100 100 यानी 100 200 300 400 500 600 700 और ये आपके 800 मीटर की दौड़ है। तो ये कितने लग जाएंगे इसमें? यानी 2 सेकंड अधिक लग रहे हैं, यानी ये हो जाएगा 20, ये आपका 22, ये आपका 24, ये आपका 26 और ये आपका 28। तो इसमें कितने लग जाएंगे? 28 सेकंड। अनूप को दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इसे जोड़ देंगे, यानी जोड़ने पे कितना होगा? 14 18 और ये आपको सभी को टोटल कर देंगे, यानी 14 16 18 20 22 24 और 26 और 28। 28 को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका साथियों? क्वेश्चन नंबर 42, तो ये हो जाएगा आपका 120 48, यानी 8 और 6 268 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा? 268, यानी 268 हो जाएगा आपका 2 मिनट और 48 सेकंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। साथियों आप सॉल्व भी कर लीजिए इसे, यानी इसे जोड़ के देख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बढ़ाएं। यानी आपको दे रखा है 910 821, यानी इसमें से इसे घटाएंगे, यानी यहाँ करेंगे 910 माइनस 821, यानी कितने का अंतर आ रहा है इसमें? 9, यहाँ कितना हो गया 10, और तो ये हो जाएगा आपका 8 यानी 89 का। अब इसमें से 821 में से 732 घटाएंगे, 700 कितने घटाएंगे? 32। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 9, और इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 89, यानी इसमें 89 का अंतर आ रहा है। तो इसमें से 89 घटाएंगे, यानी इसमें 89 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से 89 घटाएंगे तो 732, इसमें से 89 घटाएंगे तो 643, और 643 में से 89
89 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 और 554 कितना हो जाएगा? 554। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 देखते हैं। इसमें पूछा है एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है, यानी 5 अंकों की संख्या है। 5 अंकों की संख्या का माध्य कितना है? 74। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है? 74 है। उसने 3 विषयों में 70, 75 और 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा? यानी 70, 75 और 80। तो साथियों इसमें इसे सॉल्व करने पर 44 का सही आंसर कितना हो जाएगा? 44 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 72.5। इसका सही कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी उसने ये आपको प्राप्त किए। अगला नेक्स्ट को माध्य याद करना है ना आपको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा है हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। यानी ये नाम दे रखा है हर्षित, अमीना और जोसेफ। शुरू करने का समय ये दे रखा है और खत्म यानी समाप्त करने का समय ये दे रखा है। तो नीचे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। साथ ही ये आप देख लीजिए, ये आपको सॉल्व करना है। 45 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 45 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें अमीना सबसे कम समय लेती है। इसमें आपकी कौन सी है? अमीना। अमीना यानी कौन सी है? बीच वाली, यानी 5:27 सुबह के और 6 स्टार्ट करती है और 6:37 सुबह के, यानी ये सबसे कम समय लेती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा है एक बच्चा वर्ग और आयतन में अंतर नहीं कर पा रहा है। यानी आपका जैसे वर्ग है, ये वर्ग है और आयतन ऐसा होता है आपका, इसमें अंतर नहीं कर पा रहा है। वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हील के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? साथियों वह एक ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी दृश्यीकरण स्तर पर है। यानी दृश्य से वह पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए वह दृश्यीकरण स्तर पर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा है निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृत संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? ए कहता है प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना। बी कहता है स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना। सी कहता है स्थिति को मौखिक रूप से समझाना। और डी कहता है चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 47 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए, सी, डी और बी ऑप्शन सही होगा। यानी प्रासंगिक स्थितियों के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, उसके बाद में स्थिति को मौखिक रूप से समझना, उसके बाद में चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना, और उसके बाद में स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 48 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 48 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में पूछा है एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को
गणित की पत्रिका जर्नल बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 49 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 49 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है गणित केवल अंक गणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 50 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक् स्थान संबंधित समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है निम्नलिखित में से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग किसके लिए अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह प्रायिकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने उसको 665 लिखा। उसने कहा 6065 लिखना है, उसने क्या लिख दिया 665। इस प्रकार की त्रुटि हुई, यह प्रकार की त्रुटि हुई, इस प्रकार की त्रुटि ये क्या कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 52 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 52 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा, यानी स्थानीय मान की जो अवधारणा होती है उसे उसने नहीं समझा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है योग की एक समस्या, यानी ये दे रखी है 234 + 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 244, 254, 264, 274 होगा, परंतु यह 42 है, इसलिए यह 274 + 2 = 276 होगा, इसलिए 234 + 42 हुआ 276। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन भ्रांति है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 54 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार से समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है निम्नलिखित में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 55 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 55 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रीय है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण
प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में दे रखा है निम्नलिखित का शुद्ध रूप यानी सही रूप मिलाकर सेट को प्रदर्शित कीजिए। यानी भ्रांति, प्रदर्शन, अनुमान और तुलना। 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा ना, ए का तीसरे से, यानी भ्रांति हो जाएगी आपके इससे, यानी प्लस माइनस इक्वल टू ये आपकी। प्रदर्शन हो जाएगा आपका पहले से, यानी इसका इससे हो जाएगा। सी का चौथे से, यानी इसका इससे हो जाएगा, यानी अनुमान। और तुलना हो जाएगी आपकी सेकंड से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा सेकंड की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया, जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्या का क्या उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही हैं। ए कहता है गणित की अपनी भाषा है, बी कहता है किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, सी कहता है गणितीय अवधारणा अमूर्त होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 59 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 59 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी गणित की अपनी भाषाएं हैं। और सी कहता है गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है दृष्टिकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 60 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उच्च गणित में बीज गणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ है। साथियों मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।